बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादिया अरशद, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व-अमान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। तो जनाब आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले डेट्स मेंशन कर दूं मैं। 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर, यानी कि प्रॉपरली दिसंबर का आगाज़ हो चुका है। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपना भी खूब ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि अब जो मौसम का आगाज़ है और ये जो मौसम चल रहा है, आप सब ने अपना भी खूब ख्याल रखना है। बिकॉज ऑफ दिस वेदर, बड़ा ट्रिकी सा वेदर है ये, और आप सब ने अपना खूब ख्याल रखना है। स्पेशली जो लोग इस वक्त पंजाब में हैं, लाहौर और इस जो इर्द गिर्द के लोग हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ अपना भी और ख़ास तौर पे बच्चों का ख्याल रखना है। अच्छा जी, अब हम चलेंगे एरीज टू पाइसिस क्या होने जा रहा है। तो इस हफ्ते में एज सच किसी मेजर प्लैनेट की तो ट्रांजिट नहीं है, और मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जो कि मून किसी भी घर में 2.25 दिन रहता है, उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मेजर जो भी मामला चलते हैं, ये एक बहुत बड़ा चेंज होता है हमारी डेली बेस लाइफ पे। और अब देखते हैं कि आप सबके मामलात कैसे चल रहे हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, जो आप लोग इतनी पज़ीराई करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जो कमेंट्स करते हैं, दुआ में याद रखते हैं। इसी तरह से मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आपका साथ रहेगा। वो किस तरह से? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, जो नए आने वाले लोग हैं, और वीडियोस को भी लाइक करते हैं। बेहद मशकूर हूँ मैं आप सबकी। अच्छा जी, जो मुझसे रब्ता करने वाले लोग हैं, क्योंकि अक्सर आप लोग कमेंट्स में पूछते हैं, बाकी तो यकीनन आप सबको समझ आ रही होगी कि जो नंबर आ रहा होता है नीचे, इस नंबर पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेजेस भी कर सकते हैं। मैं दोबारा इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे जी मैं आपसे कैसे कांटेक्ट करूँ। तो कांटेक्ट मेरे से रब्ता करने का जो एक तरीक़ेकार है, वो ये नंबर है। ये नंबर आप लोगों के लिए ही है। आप लोग मुझसे इस पर रब्ता कर सकते हैं, जिस बारे में भी आप पूछना चाहे, चाहे अपने बारे में, आपका कोई प्यारा हो, अजीज़ हो, उसके बारे में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं। तरीक़ेकार क्या होता है, वो जब आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं या कॉल करते हैं, तो आपको पूरा तरीक़ेकार समझाया जाता है, बताया जाता है। तो लिहाजा अब चलते हैं एरीज टू पाइसिस आपकी तरफ। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर। आप लोगों के वाले से अगर देखा जाए तो भी आपके 12वें घर में है जी मार्स और सन, मगर असेंडेंट में है मरकरी। आप लोगों की पर्सनल लाइफ तो हो जाएगी बड़ी अच्छी। यहाँ पे रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो नए मामलात भी आ सकते हैं जो लोग सिंगल है, लेकिन माजी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें रिपीटेड सर्कल में भी आएंगी। कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि किसको कितनी आपने अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त देनी है, नहीं देनी है, बैरियर लगाना है, क्या करना है। यहाँ पे एक मेरा सजेशन भी लाजमी होगा, और हमेशा ही देती हूँ, आपने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को लाजमी चेक कराना होता है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ना खामखा आते हैं, कुछ लोग वाकई ही मानिखेज होते हैं, यानी कि उनका आना आपके लिए अच्छा होता है, खुशाइन होता है। मगर दैट डिपेंड करता है कि क्या मामला कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे नहीं रहेंगे। 12वें घर में कुछ ये पोजीशन ऐसी भी होती है कि जहाँ पे आपको केयरफुल भी रहना होता है। कुछ चीज़ें, कुछ मामलात आप पे एक्सपोज होंगे, वो आपके अपने हों, पराए हों, जो भी हो, जिस तरह से भी हो, मगर कुछ चीज़ें जब एक्सपोज होती हैं तो वो हर्ट करके जाती हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ज़्यादा इन चीज़ों पे गौर मत कीजिएगा। सिर्फ इतना कहूँगी कि लेट इट गो। इन चीज़ों को सिर्फ गुजरने दें, चलने दें। इट्स ओके, इट्स बेटर कि आप इस वक्त में, ठीक है, अपने रेगुलर काम करने होते हैं, मगर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामों में मत जाइएगा। थोड़ा सा कंट्रोलिंग रह के चलिए, ज़्यादा बेहतर है। ये वक्त नुकसान दे देता है कोई भी किसी चीज़ का, चाहे वो इमोशंस का हो, चीज़ों का हो, कारोबार का हो, पैसे का हो। ये वक्त थोड़ा सा नुकसान का अंदेशा देता है। जितना एहतियात से चलेंगे, जितना केयरफुल रहेंगे, सदकात वगैरह करते रहेंगे, अच्छा है। और पिछले हफ्ते से भी कुछ यही मामला चल रहे हैं, इसकी भी कंटिन्यूटी है। अब ये मेरे पे कुछ डिपेंड नहीं कर रहा होता, ये आपके हवाले से, आपकी प्लानिटरी पोजीशन के हवाले से आपको कुछ चीज़ें मैं बता रही होती हूँ।
सो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि ये आपके हवाले से जो भी प्लैनेट्स की पोजीशन होती है, इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा, लेकिन इस वक्त में थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। कुछ ऐसे रिश्तों से, कुछ ऐसे लोगों से आपने केयरफुल रहना है। ऑन द अदर साइड एक 11वें घर में प्लैनेट वीनस बैठा हुआ है, जो कि आपके लिए बड़ी अच्छी खुशी के पैगाम भी लेकर आएगा। कंपनसेशन हो जाती है, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। इस वक्त कंपनसेशन आपको मिल रही है और साथ साथ, और अब तो बड़ी अच्छी, इस हफ्ते में ज़रा अच्छी हो गई है पोजीशन। कोई खुशी की बात, कोई खैर की बात, आपको पोजीशन, ओहदा बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे रोड़े अटकाने वाले बहुत होंगे। लोग आपको ना खींचातानी करने वाले बहुत मिलेंगे। इसलिए मैंने कहा है कि ये वक्त ना थोड़ा सा, खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला निकल के आ जाता है जो कि आपके ऊपर कोई बहतान, कोई ऐसी चीज़ भी लग सकती है। सो बी केयरफुल। और खुद अल्लाह ना करे कोई आप ही का कोई ऐसा माजी की बात हो आपके सामने आ सकती है। अगर नहीं है तो क्लियर कहें तो आप तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई माजी से रिलेटेड कोई किस्सा कहानी है तो वो सामने आता है। सो इसलिए मैंने कहा सदकात खैरात इस वक्त ख़ास तौर पे सदकों के ऊपर ज़रा जोर रखिएगा, ताकि आप लोग इस तरह की सिचुएशन से बच सकें। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। कोई मामला, कोई चीज़ या कोई ऐसा शख्स है जो आपके लिए कोई सदमे का बायस बन सकता है, या जिसकी तरफ से आप, कोई ऐसा शख्स है ना जो खट्टी मीठी बातें, यानी कि ऊपर से मीठा है, अंदर से आपके लिए कोई कड़वाहट ही रखता है, वो आपके लिए कोई सदमे का बायस बन सकता है। ऊपर से पता नहीं, आप भी मुझे इस वक्त बड़े कोई ऊपर से अच्छे हैं, मगर अंदर कोई ना कोई गम चल रहा है, कोई रंज है, कोई ग्रीफ है, और इट कुड बी रिलेटेड टू योर ओन, क्या है, वे अब तो पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स का बच्चों के साथ है, कोई इस टाइप का, आपके अपना ही कोई है, बहुत बहुत करीबी है। तो ऑन द अदर साइड मैं इस वक्त आपके लिए ऐसा भी देखती हूँ कि आपको अचानक से अपनी वर्थ का भी पता चला है कि अगर मैं इनसे कट ऑफ हो जाऊँ तो मेरी अपनी सेल्फ वर्थ क्या है, मेरी अपनी हैसियत क्या है, विच इज़ एक्चुअली गुड। आप चीज़ों को बहुत बैलेंस करेंगे, या आपका पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे आपको कोई बिठा के आपसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, इस बात का जवाब दो, इस बात का जवाब दो। आपसे सवाल जवाब इस वक्त बहुत हो रहे हैं, जिसमें आपको गिल्टी में लेकर जाया जाएगा। वाइजली चलिएगा, और आप मुझे इस वक्त वाइजली चलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। डिपेंडेंसी ना रखिएगा किसी पे, क्योंकि इस वक्त आप जिस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, या जिस पे आपने बहुत ज़्यादा माजी पे डिपेंड किया है, उससे मुझे ऐसा लगता है जिस तरह आप सारा नुकसान, सारी चीज़ें, आपकी सारी बातें उसी ने ही कहीं ना कहीं कुछ ख़राब किया है। नाउ यू आर रियलाइजिंग दैट। और आपका या तो कोई क्या है, कोई अल्लाह ना करे कोई सेहत का मसला है, कोई सर्जरी है, क्या है, आप शायद उससे बहुत डरे हुए हैं और आप बार बार उस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। तो आई बिलीव कि शायद आपको इतना रिजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सिर्फ टाइम गुजारिए। टाइम, इस चीज़ को अगर आप प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लंबा खींच सकते हैं तो खींच लीजिए, शायद उसमें आपके लिए कोई बेहतरी या कोई इसका बेहतर इलाज निकल आए, बेहतर कोई रास्ता निकल आए। एंड यस, बहुत से सच हैं जो इस वक्त आपके सामने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको डिस्टर्ब करी हैं, और आपको यहाँ पे ऐसा लगता है कि मेरा क्या लाइफ पर्पस है, मुझे क्यों कहते ज़िंदगी में क्यों मैं आया, या कुछ इस टाइप की चीज़ें, सेल्फ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं जिसके आपको आंसर भी मिलेंगे। और आप में से पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जिस तरह कोई अब पता नहीं मैं इसको जेल कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ, जेल है, कोई आप कैद में है, समथिंग लाइक दैट, और आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, कोई दूर जाना चाहते हैं, कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, मतलब यहाँ से आपको कोई स्केप चाहिए, जो भी आपकी सिचुएशन है उससे उधर से आपको स्केप चाहिए। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। लेट्स सी जी क्या निकलता है। ओके क्या से कहना चाहिए, यू एंड योर लव्ड वंस, आप जो आपके लव्ड वंस हैं या जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्रोटेक्टिव फील करना चाहते हैं। यस, आप प्रोटेक्टिव हैं, सेफ हैं, और इस वक्त आपका दिल कोई डरा हुआ है किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा, ये आपके इस वक्त इमोशंस हैं जी। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक।
यस, आप किसी रिदम, आप अपने आप को ना किसी रिदम में लेकर आएं, ऑनर करें अपने आप को और डोंट फील डाउन। आपने अपने आप को बहुत डाउन किया हुआ है, दो यू शुड ऑनर योर सेल्फ, एनर्जी लेवल अपना बेहतर करें। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रे, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रे। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, अल्लाह ताला हमेशा अच्छा ही करता है, बेहतरीन करने वाला है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग जो कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर। आप लोगों के लिए जनाब अभी तो 11 घर और 10वां घर एक्सीलेंट, बड़ा स्ट्रांग है। कुछ नए मामलात, कुछ नई चीज़ें और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी आ सकती हैं। आपकी पोजीशंस हाई हो सकती हैं, आपके लिए फेवर्स ही फेवर्स हैं। जो लोग ख़ास तौर पे ऑलरेडी अच्छी पोजीशंस पे हैं, या इसको हम कहते हैं हाईली ऑफिशियल पोजीशंस पे हैं, आप अपनी कंपनी के सीईओज भी हो सकते हैं, आप ऑलरेडी हाईली डेजिग्नेटेड, चाहे आप लोग पॉलिटिकली हों, चाहे आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हों, चाहे सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में हों, ऑलरेडी वेल रिकग्नाइज्ड रहेंगे, या इससे भी ज़्यादा कोई बेहतर पोजीशन मिल सकती है। फेवर्स हैं बेसिकली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स आ सकती हैं, आपको अपने ऊपर वाले लोगों से फेवर्स आ सकती है। सो हर तरह से फेवर्स ही फेवर्स हैं। सो इस टाइम से अगर आप लोग जितना फ़ायदा उठाना चाहते हैं बिल्कुल उठाइए। जो लोग कारोबारी हजरात हैं उनके लिए कोई नई चीज़, को नया प्रोजेक्ट, अपने काम को एक्सपैंड करना नए तरीके से, नोवेलिटी, माइंड इस वक्त बहुत काम करेगा और इस तरह से काम करेगा कि आपको लगेगा कि अच्छा मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, यानी कि मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने होंगी। अब अगर देखा जाए मरकरी है 12वें घर में, ये किसी किस्म के एक्सपेंडिचर्स को भी लेकर आता है। वो एक्सपेंडिचर्स जो कि अनएक्सपेक्टेड, अनवांटेड होते हैं, और इसमें आपको थोड़ी सी अपने बजट की तरफ थोड़ा सा ज़रा ख्याल रखना होता है। जो लोग बाहर सेटल होना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा टाइम है। पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन एक हद से ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकती है। आपको सिर्फ बाय बुक्स चलना है, यहाँ पे इस चीज़ का बस ख्याल रखिएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, एक्स्ट्रा एफिशिएंसी नहीं दिखानी है, बाय बुक्स चलिएगा तो आपके लिए आसानी रहेगी। टर्न बाय टर्न चीज़ों को कीजिए, टर्न बाय टर्न चीज़ों को कीजिए, ये मेरा सजेशन भी है, आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। किसी किसी किस्म की अगर आपके ऊपर कोई लिटिगेशन है या कोई इल्ज़ाम भी लग सकता है, उस चीज़ को आपने सिर्फ हैंडल करना है, कहते हैं ना हैंडल विद केयर, वो वाली चीज़ है। आप जितने आराम से, प्यार मोहब्बत से करेंगे आपके लिए आसानी रहेगी। आप में से बहुत से लोगों के लिए घर का चेंज, रेनोवेशन, कोई भी चीज़ हो सकती है, या जो उसको हम कहते हैं घर में किसी बहन भाई की खुशी भी हो सकती है, फैमिली एक्सपैंड होती है बेसिकली, यहाँ पे बच्चों की तरफ से भी हो सकती है। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड टाइम। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। माइंड आपका नो डाउट इस वक्त हद से ज़्यादा चल रहा है और बहुत मल्टीपल चीज़ों में चल रहा है। अंदर से आपको बहुत सी चीज़ों की खुद से इनर वॉइस, बेसिकली आपको पता है कि कहाँ पे मैं गलत हूँ, कहाँ पे कोई दूसरा गलत है। यू नीड टू सॉर्ट दिस आउट। और अपनी हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे खुद भी केयर कीजिए। अपनी लाइफ में से बहुत से नेगेटिव लोगों को यू नीड टू गेट रिड ऑफ देम। इट्स वेरी सिंपल आंसर। ये इतना सिंपल आप लोगों के लिए, दिल करा इन कार्ड्स के बाद आपकी रीडिंग ख़त्म कर दूँ, इतना क्लियर कट आंसर है। आपको बहुत से लोगों को अपनी लाइफ से यहाँ पे कट ऑफ करना है। आपकी लाइफ बड़ी सिंपल और सिंप्लीफाइड इस वक्त हुई है, बट आपको बहुत से न्यू विजन्स भी हैं, चीज़ें बहुत क्लियर है, और आप अपनी लाइफ में कुछ
एडवेंचर भी करना चाह रहे हैं, मगर आपको शायद बहुत से लोगों को अपनी लाइफ से फ़ौरन ASAP जिसको कहते हैं निकालना होगा। और कुछ लोग शायद, बेशतर लोग शायद जा भी चुके हैं, बट स्टिल यू नीड टू सॉर्ट इट आउट, और बड़े क्लियर कट तरीके से आपको सॉर्ट आउट करना है। बिकॉज आपको ख़ुद को भी पता है कि आई एम, कहते हैं ना, बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, आई एम, आपको पता है अपने बारे में, और आप बहुत सी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कुछ लोगों ने शायद आपको रोका हुआ था, या आपको हरास करना को क्या है, आप किसी तरीके से शायद पपेट बने हुए थे, शायद कुछ इस तरह से। बिकॉज अब भी मुझे ऐसा लगता है कि यू आर वॉकिंग लाइक अ लॉयन, वेरी नाइस। आप बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे तरह से आप ये चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से हैंडल कर रहे हैं। और आपको शायद आपकी छठी हिस्स बहुत तेज़ हुई हुई है, आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को विजुलाइज कर रहे हैं, और एक बड़े बेहतरीन रिदम में आए हुए हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज, आपका इमोशनल मैसेज क्या है आपके लिए, मून मैसेज क्या है। एंड हियर वी गो। आपके लिए बहुत सी चीज़ें स्मूथ हैं, और वो कहते हैं ना सेल कर रहे हैं, जैसे आप शिप एक बड़े अच्छे तरीके से सेल कर रही होती है ना स्मूथली, आपके लिए ऐसे बहुत सी चीज़ें स्मूथ हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड। आप लोग भी इमोशनली काफ़ी हद तक अब बेहतर हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। सो हियर वी गो। ओके जी, सिचुएशन बहुत अच्छे तरीके से, आपने सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल भी किया है, और बड़े फेयर तरीके से किया, वेल मैनर्ड तरीके से। जो भी सिचुएशंस से आप इस वक्त गुजर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से आपने हैंडल किया है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड, कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, और यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे, और उसके बाद जो भी आपने सोचा है उस पर यकीन करके चलिए, अल्लाह खैर डालेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, अपने बारे में, अपने किसी प्यारे के बारे में पूछना चाहें, डिटेल बात करना चाहें, ज़रूर कीजिए। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सिर्फ इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर। अच्छा जनाब, आप लोगों के लिए स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है प्लैनेट्स की। 10वां घर भी अच्छा है, 11वां घर भी अच्छा है, और आपके अपने असेंडेंट में सैटर्न डायरेक्ट है। आप लोगों के लिए एक तो पर्सनल लाइफ बड़ी अच्छी है, ज़िंदगी में हैप्पीनेस बहुत है, लेकिन यहाँ पे आप लोग अपनी नई शुरुआत भी कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हो रही हैं चीज़ें। और इंशाल्लाह जिस वक्त हम 2024 की प्रेडिक्शंस करेंगे, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, तो मज़ीद नई अच्छी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। अभी की अगर हम इस हफ्ते की बात करें, तो पहले तो 10th हाउस बड़ा स्ट्रेंथ में है। आप लोगों की हैसियत, पोजीशंस, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, वर्क वाइज बता रही हूँ, कोई भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, बिजनेस कर रहे हैं, हर कम्युनिटी के लोगों के लिए, चाहे जॉब्स में है, हर तरह से पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है। कुछ नया करना चाहते हैं तब भी, ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं तब भी, सिर्फ फोकस्ड रहिएगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ डिफ़िकल्टीज़ इस तरह की आ सकती है कि आप लोगों के साथ ना जो भी आप जिस पोजीशन में है, कुछ खींचाता नहीं हो। जबकि फाइनेंशियली आप लोग इस वक्त ग्रोथ में जाएंगे। अब ये ग्रोथ का टाइम है, कंटिन्यूसली है। अभी तो मैं इस हफ्ते की बात करूँ, लेकिन चलिए आपको एक लॉन्गर टर्म पे बता रही हूँ। अब आप लोगों के लिए ग्रोथ का टाइम है, फाइनेंसिस में ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए खैर ही डलेगी, अच्छी चीज़ें आएंगी। ट्रैवलिंग के लिए दिस इज़ ए ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी, चाहे प्लेयर ट्रिप हो, वर्क वाइज हो, अपने मुल्क में रहते हुए आप लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना चाहिए, क्योंकि ये चेंज लेकर आएगा वक्त आपके लिए। और आप लोग स्पेशली जो लोग
मैं अक्सर कह देती हूँ हवा में काम करते हैं। वो हवा में जो जो लोग काम करते हैं वो आपको ही पता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी मेरे कहने का मतलब है, चूँकि आजकल दौर इंटरनेट का है और आप लोग अगर कहीं पे भी बैठे हुए हों और थ्रू इंटरनेट कोई भी जॉब सर्चिंग कर रहे हो, कुछ भी करना चाहते हो, उनके लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप घर बैठे हुए अपना कोई काम करना चाहते हो, कोई भी आपके पास हुनर हो, दिस इज़ एक्चुअली अ बेस्ट टाइम। यहाँ से आपको ग्रोथ मिलना अपने कामों में शुरू होगी। एंड फॉर दोज जो कि स्टूडेंट हैं या आप ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, आपके लिए भी यहाँ पे अच्छे सर्कमस्टांसेस बनना शुरू हो सकते हैं। थोड़ी सी इसमें आपको हो सकता है ज़रा एफर्ट ज़्यादा करनी पड़े, बट येस सर्कमस्टांसेस बड़े अच्छे और बेहतरीन हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके अच्छा जी, किसी चीज़ में आपको जिस तरह कुछ ट्रबल है क्या है, बट मैं उसी में आपको खुश भी देखती हूँ। ऐसे लगता है जिस तरह आपकी फाइनली किसी चीज़ से क्या से कह रहे हैं, जान की खुलासी हो रही है, आप बेहतर फील कर रहे हैं, आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट हैं। आपको पता है कि इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, बट यू नो हाउ टू सॉल्व इट, यू नो हाउ टू डू इट, और आप इस वक्त करना चाहते हैं। उसमें भी आपको कोई नया रास्ता, कोई नई रहनुमाई, कोई नई चीज़ नज़र आई है। अच्छा, बहुत से लोग इस वक्त आपसे इनसिक्योर हो रहे हैं या होते हैं आपके काम से, आपके पैशन से, आपके डिटर्मिनेशन से, बिकॉज़ उनको पता है कि आप डिटर्मिन हैं। आपको कंफ्यूज करने का भी कोई रास्ता वो अपनाते हैं, देखते हैं, ट्रिक अराउंड करते हैं। डोंट बी, आप बिल्कुल इस वक्त जो भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपके काम में ग्रोथ भी है, बेहतरी भी है। अच्छा जी, आपका और आपकी क्या है, बच्चों का कोई रिलेशन है जो कि इस वक्त मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, या आपसे दूर है या आपसे दूर जाना चाहते हैं। कोई आप लोगों के दरमियान क्या है, कोई लड़ाई झगड़ा है, फॉरगिवनेस चाहिए आपको। सबसे पहले तो अपने आप को फॉरगिव कीजिए, क्योंकि आपसे भी कोई मिस्टेक हुई हुई है, आपसे भी कुछ गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं, आप लोगों से कुछ गलत फैसले हुए हैं। मे बी आपने उनको शायद ट्रीट सही नहीं किया है। अब एक दूसरे के ऊपर क्या है, मुद्दे डले हैं, कोई इल्ज़ामबाजी हुई है, और ये चीज़ जो है ना आपको अंदर ही अंदर कहीं गमगीन करती है। इट्स अबाउट योर जनरेशन। अपनी जनरेशन को ठीक कीजिए, अपने आगे मुस्तकबिल को देखिए, बच्चों के मुस्तकबिल को, क्योंकि राउंड एंड राउंड एक सर्कल जो है ना रिपीट हो रहा है, बार बार हो रहा है। और इस चीज़ को आपने क्या कहते हैं, यानी कि इस सारी चीज़ को आपने ठीक करना है। ये सारी चीज़ें ना दुरुस्त होना मांगती हैं। और ये एक क्योंकि जिससे भी आपका शायद माजी में पाला पड़ा रहा है, वो लगता है आपकी ज़िंदगी से कभी गया नहीं, जाके भी होते ना कुछ लोग जा नहीं पाते, और वो हमेशा नेवर एंडिंग स्टोरी होती है। सिंपैथी उनको चाहिए होती है, वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में आता है, बार बार आता है। उसको एक दफ़ा बस उसको वो कांटा है, वो रास्ते का कांटा है, उसको आपको निकालना पड़ेगा। वो ये नहीं हो सकता आप उसको भी रखें और आगे लेकर चले। अच्छा जी, कोई मैसेज आया है आपको, क्या है, कोई ईमेल आई है, मैसेज आया है, लेटर आया है, समथिंग लाइक दैट विच इज़ वेरी, वो आपके लिए ना एक ट्रेयर की तरह है। अब वो कोई आपकी किस चीज़ से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, वो फाइनल कोई डिसीजन है, कोई कोर्ट का कोई डिसीजन है, समथिंग लाइक दैट विच इज़ एक्चुअली वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कोई लेटर है, बाहर से रिलेटेड है, मगर ऐसा लगता है उस लेटर में आपकी कोई जान है, उससे आपको कोई खुशी मिली है, विच इज़ एक्चुअली आपके लिए खैर का पैगाम है, और दैट इज़ एक्चुअली अ रेस्क्यू फॉर यू एज वेल। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। आपके लिए मून मैसेज क्या है जी। ओके, हियर वी गो। यस, अ टाइम फॉर हीलिंग। यस, आपके लिए हीलिंग का टाइम है, बेहतर होने का टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है, एंड यू विल बी फाइन इन द फ्यूचर। ये आपके लिए एक प्रोसेस का टाइम है, आपके लिए बहुत से मामलात अच्छे होंगे। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, एंड हियर वी गो। अपने आप से खूब मोहब्बत कीजिए, अपने चाहने वालों से भी कीजिए, बट सबसे पहले कितार में, नंबर में अपने आप को कर लीजिए। कहते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट मी टाइम दीजिए अपने आप को। और कलर ऑफ दिस वीक इज़
लाइट पिंक, बेबी पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में कौन सा कार्ड निकलता है। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। ओके, और ये रहा आपका जवाब। ओके, टेक एक्शन, एक्शन लीजिए और इंशाल्लाह ताला हर चीज़ अल्लाह के सुपुर्द करके चलनी चाहिए, सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा होता है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हर चीज़ अवेलेबल है आपके लिए। इसी तरह से जनाब चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने प्यारों के साथ। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर। जनाब आप लोगों के हवाले से अगर देखें तो आप लोगों का अब 8वां घर बड़ा स्ट्रेंथ पकड़े हुए है, लेकिन ऑलरेडी राहु अब स्पाइसेस में है और 7वें घर में केतु है। अब बड़ी देर से पोजीशन चेंज हो चुकी है। अब आके जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, वैसे तो 18 महीनों के लिए वक्त है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये पोजीशन भी स्ट्रेंथ पकड़ती जाती है। आप लोगों के लिए बड़ी सर्कमस्टांसेस, बहुत से सर्कमस्टांसेस बाय द वे चेंज हो चुके हैं, बेहतरी आ चुकी है। आप लोगों के फाइनेंसेस में तो ये है ही बहुत बेहतर टाइम। सडन गेन्स, अचानक आने वाले पैसे बिल्कुल आएंगे, और वो पैसे भी जो बहुत अरसे से, वो कहते हैं ना, मर चुके होते हैं, देने वाले देना भूल चुके होते हैं, वो भी आ सकते हैं। लेकिन जाहिर है आपको एक दफ़ा उनको रिमाइंडर देना पड़ता है। कई दफ़ा अनएक्सपेक्टेड भी आते हैं। जिन लोगों का काम करेंसी का है, आप लोगों का काम स्टॉक एक्सचेंज का है, आप लोगों का काम अगर किसी भी सडन गेन्स में जितने भी पैसे, जितने भी इस तरह के काम शामिल होते हैं, आप लोगों का काम प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, फिर ऑयल से रिलेटेड, जितने भी ज़मीन से निकलने वाले मादनियात होते हैं, इनसे भी रिलेटेड है। आप लोगों के लिए टाइम तो बेहतरीन है। फिर जिनका काम ओवरसीज़ है, ओवरसीज़ कोई क्लाइंटेज है, कोई आप लोग फिर से कोई ऐसी जॉब है, आप अपने मुल्क में बैठे हुए इंटरनेट से थ्रू, क्योंकि मैं अक्सर ये बातों का जिक्र आप लोगों को रिमाइंडर देती हूँ कि आप लोग अगर इन शोबों से रिलेटेड है तो येस, इट्स अ गुड टाइम। उसमें मज़ीद फोकस कीजिए, मज़ीद देखिए। फिर ये टाइम आपको कुछ सी नए काम की शुरुआत भी दे सकता है। कोई काम ख़त्म होना, नए काम में जाना, इस तरह की इंडिकेशंस भी आएंगी। जो लोग बाहर सेटलमेंट्स के लिए जाना चाहते हैं, काम के हवाले से जाना चाहते हैं, प्लायर ट्रिप है, एनीथिंग, इट्स अ गुड टाइम एज वेल। आप कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई नई कंपनी सेटल करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा कोई काम करना चाहते हैं, आपके हवाले से भी बहुत अच्छा टाइम है। सो इट्स अ प्लस 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 हर चीज़ में आपको इस वक्त मिलेगा। नई अथॉरिटीज़ भी मिल सकती हैं। आप किसी के साथ मिलकर कोई जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, उसमें भी आपको मदद मिलेगी। आप स्टूडेंट हैं, आप उस हवाले से कोई नए सब्जेक्ट्स, नई क्लास और बहुत गैप के बाद भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो उधर भी आपको फेवर आ जाएगी। ख़ास तौर पे पाइसेशियंस, अगर आप लोग अपनी जगह को छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं, ये शिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। उधर आपके लिए बहुत अच्छी रहनुमाई आ सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती है। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती है। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड इज़ हियर। अच्छा जी, क्या है, आप अब तक किसी चीज़ से बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे या अभी भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कह रहा है, बट आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, आप अकेले शायद किसी चीज़ के बारे में बहुत पैशनेट है, या आपने सोच लिया है। आपका कॉन्शियस लेवल, यानी कि अभी इस वक्त आप कॉन्शियस हैं। कभी किसी ज़माने में क्या है, यू आर स्लीपिंग, या आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा गया था। नाउ यू आर अवेयर, आपको अवेयरनेस आई है। बट
मैच्योरिटी आई है, स्लो डाउन थी पेस, लेकिन अब आपको अचानक मैच्योरिटी आई है, आप किसी चीज़ से आज़ाद होना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत सा फ्रेंड सर्कल है आपका जो शायद अब नहीं है, कुछ लोग ख़त्म हुए हैं, गए हैं ज़िंदगी से। आप आइसोलेशन में हैं इस वक्त, किसी चीज़ की बारे में कोई प्लानिंग कर रहे हैं, आइसोलेशन में गए हैं। और आपके साथ आप, या तो आप इस वक्त शायद आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या आप किसी के साथ पॉलिटिकली प्ले कर रहे हैं, आप किसी को ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें कर रहे हैं, किसी को तो ना बनाना, किसी के साथ पॉलिटिकल मूव करना। यू आर प्लेइंग, मे बी आप शायद, या तो आप खुद को पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, बट इस वक्त आपका बड़ा पॉलिटिकल मूव चल रहा है, आपका दिमाग इस तरह से चल रहा है, इधर इसको उधर, उधर इसको, इस तरह से कुछ आप प्ले कर रहे हैं। मैं आपको इस वक्त ऐसा भी देखती हूँ, बड़ा पेशेंसली आपने किसी चीज़ को लेकर चले हैं, और कोई ड्रीम था आपका या अल्यूजन था, क्या था, किसी अल्यूजन में आपको रखा हुआ था, आप बड़ा पेशेंसली चले, बट अ सर्कल हैज़ बीन कंप्लीटेड। फाइनल पजल नहीं होता कि भाई किसी ने तो लगाना नहीं है, मुझे आकर लगाना पड़ेगा। शायद आपने उस टुकड़े को, उस फाइनल पीस को खुद ही कंप्लीट किया है, और यू शुड गो विद द फ्लो। अभी तो जो हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, आपको उस तरीके से चलना पड़ेगा, चलना चाहिए। सक्सेस आपको मिलेगी, बट इट सीम्स लाइक यू आर एग्जॉस्ट, आप शायद थके हुए हैं किसी सिचुएशन से, किसी मामले से, और नोबडी केयर्स। आपकी शायद, आपको ऐसा महसूस होता है, या फाइनल रियलाइजेशन है, आपको समझ आ गई है कि जो भी सक्सेस है या जो भी मैंने करना है, इट इज़ ऑल इन माई हैंड, मुझे खुद ही करना है। अपने कहते हैं ना, अपने आप को शायद आपको सेल्फ मैसेज देना है, येस आई कैन डू दैट एंड येस यू कैन डू दैट। आपको बहुत से, आप कह देंगे ना, ड्रामे वाले लोग हैं, हर कोई वो अपनी तरफ से एक आइटम है आपको उन लोगों से अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा, डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दैट ड्रामा। और आप क्या है, आपके कोई राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे, मे बी यूर अ राइटर, आप कुछ लिखते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं, और अपनी करंट सिचुएशन में अपने लिए ब्लेसिंग्स को आपको ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढिए। आपकी करंट सिचुएशन में बहुत सी ब्लेसिंग्स हैं, और कुछ आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत से पॉजिटिव चेंजेस भी हैं, जिसकी वजह से आपको कोई नया रास्ता मिला है। हर एक के साथ इस वक्त अमन चैन सुकून वाले रास्ते बनाइए, और किसी हद तक लोग आपके साथ बनाएंगे भी। कहते हैं ना, पीस ऑफर करेंगे, आपके साथ सुलह करने की कोशिश करेंगे, और इस तरह के मामलात बनेंगे। बट यू शुड फॉलो योर हार्ट, वट एवर योर हार्ट सेज, उसके मुताबिक चीज़ें करते चले जाइए। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज, एंड हियर वी गो। ओके जी, आपको उन चीज़ों के जवाब मिलेंगे, यानी कि आंसर्स वो वाले मिलेंगे जिसकी आपको ज़रूरत है, वही जवाब मिलते चले जाएंगे। लेट द टाइम कम, कुछ अरसे के बाद आपको वो जवाब मिलते चले जाएंगे। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, हियर वी गो। यस, यू नीड सम गाइडेंस, आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, और बड़े सोबर अंदाज से आपको गाइडेंस मिलेगी, कुछ लोगों की आपको हेल्प भी मिलेगी, और ये समटाइम्स होता है कुदरती तौर पे, कुछ अल्लाह की तरफ से हेल्प होती है, और कुछ बंदों के ज़रिए वो हेल्प फिर आपके पास आती है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट एंड ऑफ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, और ये रहा आपका जवाब। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतरीन है, कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।